केरल के एक छोटे से गांव में आरव, एक युवा इंजीनियर, शहर से काम के लिए गांव आया था। उसने एक छोटे से घर को किराए पर लिया था जो कई वर्षों से खाली पड़ा था। स्थानीय लोग मित्रवत थे, लेकिन वे अक्सर उसे उस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते रहते थे। एक रात, एक लंबे दिन के बाद आरव अपने कमरे में शांति से सोने के लिए गया। जैसे ही वह पुराने लकड़ी के पलंग पर लेटा, बाहर जंगल की आवाजें खिड़की से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। हवा भारी सी महसूस हो रही थी, जैसे उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। उसने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। अचानक वह जाग गया, लेकिन कुछ बहुत गलत था। वह कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर मानो बिस्तर से बंधा हुआ था, जैसे इनविजिबल जंजीरों से जकड़ा हुआ हो। घबराहट ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल पाई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह महसूस कर रहा था कि उसका दिमाग घबराहट से भरने लगा है। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ रही थीं, जैसे वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हो। तभी कमरे के एक कोने में एक छाया हिली। आरव ने अपनी आंखें झपकाई, लेकिन वह आकृति वहीं खड़ी रही। एक काली सिलाइंड, जिसके चेहरे के लक्षण मुश्किल से दिख रहे थे, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई। आरव का शरीर कांपने लगा और वह महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। वह डर के मारे अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। आकृति अब उसके करीब थी, एकदम चेहरे के पास। आरव उसकी आंखें देख सकता था, दो काले खाली गड्ढे जैसे जो उसकी आत्मा को सोख रहे थे। आकृति धीरे धीरे उसके पास झुकी और एक ठंडी सांस ली। जागो, वह एक अजनबी और जान पहचान की आवाज में फुसफुसाई। आरव ने हर कोशिश की शरीर से बंधी जंजीरों को तोड़ने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर उसे धोखा दे चुका है। उसकी आंखें झपक रही थी, जैसे वह बेहोश होने वाला था। तभी फुसफुसाहट तेज हो गई। वही शब्द बार बार गूंजते गए, जागो जागो। फिर जैसे अचानक सब कुछ रुक गया, फुसफुसाहट चुप हो गई। आरव की आंखें खुली और आकृति गायब हो चुकी थी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आरव घबराते हुए बिस्तर से कूद पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पसीने से तर महसूस हो रहा था और पूरा शरीर कांप रहा था। वह यह सोचने लगा कि क्या यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें कमरे के एक कोने में पड़ी, उसने जो देखा वह उसकी हड्डियों को कड़ा कर देने के लिए काफी था। कोने में एक हल्की सी आकृति अभी भी मौजूद थी, जो उसकी ओर देख रही थी। अगले दिन आरव गांव के मंदिर में गया, कुछ उत्तर पाने के लिए। पुजारी, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उसने आरव को एक सच बताया जो उसे हिलाकर रख देगा। कई साल पहले एक युवा महिला इस घर में रहती थी। वह भी नींद के पैरालिसिस, स्लीप पैरालिसिस की शिकार थी, ठीक तुम्हारी तरह। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, यह एक शाप था। वह जो आत्मा उसे परेशान करती थी, वह इस दुनिया की नहीं थी, बल्कि एक अस्थिर प्रेत था जो डर से ताकत हासिल करता था और सोते हुए लोगों की आत्माओं को जकड़ लेता था। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा घर में फंस गई थी, कभी भी मुक्त नहीं हो सकी। आरव की आंखें चौड़ी हो गई जैसे ही पुजारी के शब्द उसके दिमाग में गूंजे। क्या यह सच था कि वह अब उसी घर में रह रहा था, उसी प्रेत से शापित? उस रात डर के बावजूद आरव जल्दी सोने गया। उसने खुद से वादा किया कि वह जागने की कोशिश करेगा, लेकिन थकावट के कारण उसकी आंखें बंद हो गईं। जैसे ही वह सोने लगा, उसे वही भारीपन महसूस हुआ, वही सेंसेशन कि वह कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार वहां कोई छाया नहीं थी। इसके बजाय वही आवाज उसके कान में साफ साफ फुसफुसाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस क्षण में आरव को भय से एहसास हुआ कि वह केवल एक प्रेत से नहीं, बल्कि एक शाप से बंधा हुआ था। रात के अंधेरे में जब आरव फिर से सोने की कोशिश कर रहा था, उसे वही भयावह एहसास हुआ। वह फिर से अपने शरीर से बंधा हुआ था, एक बार फिर पूरी तरह से लकवाग्रस्त। उसकी आंखें कमरे के कोने में उस काली आकृति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उसकी मानसिकता कुछ अलग थी। वह डर के बजाय साहस से भरा हुआ महसूस कर रहा था।
वह जानता था कि इस अंधेरे में एक हल्की सी उम्मीद हो सकती है। जैसे ही वह अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता, उसे याद आया पुजारी ने उसे बताया था कि नींद का शाप केवल डर से और आत्मविश्वास की कमी से प्रकट होता है। आर्व ने खुद से कहा, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं इसे हराऊंगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी शक्ति से अपने अंगों को हिलाने की कोशिश की। अचानक उसके शरीर में हलचल महसूस हुई, जैसे कोई शक्ति उसे वापस जीवन की ओर खींच रही हो। उसने अपनी आंखें तंग करके खोला और उसे महसूस हुआ कि वह अब अपनी उंगलियां हिला सकता है। आकृति धीरे धीरे पास आ रही थी, लेकिन इस बार आर्व ने उसे घूरा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बल्कि एक ठानी हुई दृढ़ता थी। जैसे ही वह आकृति पास आई, आर्व ने गहरी आवाज में कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं अब तुम्हारी पकड़ में नहीं आऊंगा। वो काली आकृति पल भर के लिए रुकी, जैसे वह आर्व के भीतर एक बदलाव महसूस कर रही हो। फिर अचानक वह आकृति धुंधली होने लगी और हवा में घुल गई, जैसे वह शाप पूरी तरह से टूट चुका हो। आर्व की आंखों में चमक आई और उसका शरीर पूरी तरह से मुक्त हो गया। वह उठ बैठा, घबराए हुए लेकिन शक्तिशाली महसूस करते हुए। वह जानता था कि उसने डर को हराया था और अब वह शाप से मुक्त हो चुका था। अगले दिन आर्व ने गांव के पुजारी से मुलाकात की और उसे बताया कि वह बच चुका है। पुजारी ने उसकी बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने अपनी आत्मा को साहस से भर लिया और डर को हराया। आर्व ने घर छोड़ने का विचार किया, लेकिन वह अब एक नए दृष्टिकोण के साथ गांव में रहने का निर्णय लिया। वह जानता था कि शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आती है। और उस रात के बाद वह अब कभी भी उन अंधेरे प्रेतों से नहीं डरता था।